और खुश्क हो जाता है। यहाँ से बनेगा तो हम इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, उधर से अर्थ हम नीचे चले जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, इसके हवाले से बताइएगा ये क्या है? अच्छा, ये हमारे पास एक पार्ब जिसको हम कहते हैं पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड, उनका प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट ये है कि इसमें हम जो लोग आम तौर पर फसलों की बाकियात को जला देते हैं और उससे स्मोक पैदा हो रहा है और दूसरे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, और वैसे भी इसको जलाना जुर्म भी है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है, हम इसको क्यों जलाएं। ये बहुत कीमती मटेरियल होता है, कपास की जो क्राफ्ट की बाकियात हैं, उसमें कपास की जो स्टिक्स हैं वो भी शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल है। तो राइस ट्राश, शुगर केन ट्रैश है, सारे इस तरह के मटेरियल हैं जिनको जलाना जो है एक्चुअली जुर्म है। तो गवर्नमेंट ने इस पे पाबंदी भी लगाई है, इस पे जुर्माना भी कर रहे हैं। तो किसान के पास कोई अल्टरनेट नहीं है कि इसको हम अब क्या करें। तो ये अल्टरनेट ये है कि इसको अगर हम क्रश कर लें श्रेडर के थ्रू, इसके मटेरियल को ड्राई करने के बाद, तो उसको फार्म यार्ड मिनोर के साथ किसी प्रोपोर्शन के तहत उसको मिक्स करें और उसके अंदर माइक्रोब अपनी तरफ से ऐड करें या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करें जिससे अपने इसके माइक्रोब बढ़ जाएं, तो ये डिकम्पोज करवा लें। ठीक है, इसको कंपोस्ट बना लें और ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है जिससे इसके न्यूट्रिएंट भी बढ़ जाते हैं और साथ साथ इसके माइक्रोब्स भी बढ़ जाते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर तो है ही है। ठीक है, तो ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है क्रॉप्स के लिए, हर तरह की क्रॉप्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट ट्रीज़ के लिए। तो ये इसका बेस्ट सोर्स ही यही है, और तरीकाकार भी यही है कि इसको वेस्ट करने की बजाय हम कोई अच्छी चीज़ बना लें। ये सर श्रेड किया हुआ ऑर्गेनिक मैटर है? यस, ये फार्म यार्ड मिनोर प्लस जो है जो राइस ट्राश, शुगर केन ट्रैश वगैरह, वो इसमें सारे मिक्स हैं। और इसको अब अगर जल्दी गलाना सड़ाना है, हाँ, तो क्या डालें इसमें? इसमें डिकम्पोजर डाला जा सकता है, बैक्टीरिया मिलते हैं, और कुछ अपने हमारे पास आइसोलेटेड बैक्टीरिया स्ट्रेन है जो कि हम इसमें डाल रहे हैं। जिंक सॉल्युबलाइजिंग या फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। तो वो फार्मर्स को सर स्टेन मिल सकते? हाँ, स्टेन कल्चर मिल जाता है उनको। मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। हाँ, सेल किया जा सकता है उनको। जी ठीक है सर। हाँ जी, एक और भी है कि हम, चूंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, जो फार्मर इसको हेजिटेट करता है, नहीं इस्तेमाल करता, इनकी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन बहुत कम है। मिसाल के तौर पे 1 to 2% नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम बहुत कम रेंज में आते हैं, तो इसीलिए इसको हम बल्क अमाउंट में डालना पड़ता है। इसकी इनरिचमेंट के लिए आप जो केमिकल फर्टिलाइज़र आपने वैसे डालना है वो इसी के अंदर मिक्स कर दें और इधर ही इसको कंपोस्ट बना के फिर आप डालेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके न्यूट्रिएंट भी बढ़ जाएंगे, साथ साथ इसकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, तो डबल एक्शन होगा। ठीक हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।